फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। देखिए, आज हम बात करेंगे तीन म्यूचुअल फंड्स मिड कैप कैटेगरीज के अंदर आते हैं। हमने पहले भी तीन म्यूचुअल फंड्स कंपेयर किए थे, लेकिन आज हम कंपेयर करेंगे कौन से फंड्स, एक्सिस, एसबीआई मैग्नम और क्वांट। बाकी आपको फंडामेंटली पता है अभी के टाइम पे मार्केट थोड़ा सा वैल्यूएशन ज्यादा है। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में मिड कैप्स या स्मॉल कैप्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो बेटर है आप म्यूचुअल फंड्स के रूप से कर सकते हैं। तो अगर हम देखें बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट करें तो अगर हम एज पे आए सबसे पहले तो आपको तीनों ही जो फंड्स हैं हमारे पास जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं तीनों ही सिमिलर एज के हैं, ऑलमोस्ट 10 to 11 ईयर्स हो चुके हैं। अगर हम आते हैं यहाँ पे हम एयूएम डिस्कस करते हैं, यानी कि कितना एसेट्स ऑलरेडी इन पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टेड है, तो आप देखेंगे कि आपका क्वांट के अंदर सबसे कम है, ऑलमोस्ट 3700 करोड़ रुपीज का। वहीं पे आपका एक्सिस जो है उसके म्यूचुअल फंड आपको पता है ओवरऑल काफी पॉपुलर है, इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी यहाँ से ही पता लगती है कि इसका एयूएम काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 23,000 करोड़ रुपीज का। वहीं पे आपका जो एसबीआई मैग्नम है वो कहीं ना कहीं इन बिटवीन लाई कर रहा है दोनों फंड्स के, ऑलमोस्ट 14,000 करोड़। ज्यादा एयूएम थोड़ा सा नेगेटिव होता है, लेकिन इन तीनों म्यूचुअल फंड्स का बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, स्पेशली क्वांट का तो बहुत ही कम है। अगर हम देखिए आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप कंसिडरेबल एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखेंगे कि जनरली आपको पता है कि मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स के अंदर जो स्टॉक्स होते हैं वो फंड मैनेजर थोड़ा सा ज्यादा रखता है, क्योंकि उसको रिस्क को थोड़ा सा मैनेज हो जाता है, डाइवर्सिफाई हो जाता है। लेकिन क्वांट एक बहुत ही अलग स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है जिसके अंदर ओनली नंबर ऑफ स्टॉक्स आर 31, दैट्स इट। सिर्फ 31 नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं। उसका कैसे लोकेशन है लार्ज एंड मिड कैप्स का वो भी हम देखेंगे। लेकिन अगर हम बाकी दो फंड्स यहाँ देखें तो उनका लोकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, 69 to 70 नंबर ऑफ स्टॉक्स, जो कि आइडियल है। हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा और कम नहीं है, एक तरीके से कंसंट्रेटेड म्यूचुअल फंड और डाइवर्सिफिकेशन के बीच में आता है। लेकिन क्वांट जो होता है इतनी ज्यादा, क्योंकि इतने कम रखे हुए हैं इसने नंबर ऑफ स्टॉक्स, इसका दो तीन चीजें हो सकती हैं। या तो बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं अगर उसने बहुत अच्छा सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स किया हुआ है, लेकिन उसकी रिस्क की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी बढ़ गई है सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर जिसको इसने पोर्टफोलियो में रखा है, जो कि काफी कम है। ना अगर हम आगे बढ़े तो नंबर ऑफ जो पोर्टफोलियो देख लेते हैं कि कैसे लार्ज एंड मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स के अंदर इसके अंदर लोकेशन है। यहाँ पे अगेन आप देखेंगे सिग्निफिकेंट डिफरेंस है एक्सिस एंड क्वांट और हमारे एसबीआई मैग्नम के अंदर, जहां पे आप देखेंगे कि स्मॉल कैप्स के अंदर ऑलमोस्ट एक्सिस और क्वांट के अंदर इन्वेस्टेड ही नहीं है। दोनों ही फंड्स ने ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप इन्वेस्ट किया हुआ है, दैट इज द लार्ज एंड मिड कैप्स के अंदर। स्पेशली अगर आप देखते हैं तो क्वांट के अंदर लार्ज कैप्स के अंदर काफी ज्यादा ऑलमोस्ट 22% है। वहीं पे अगर आप कंपेयर करते हैं एसबीआई मैग्नम तो कहीं ना कहीं उसमें स्टेबिलिटी रखी हुई है, लार्ज मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स तीनों का फ्लेवर मिल रहा है। इट्स लाइक आपका मल्टी कैप की तरह काम कर रहे हैं। तो देखिए, अब मेरे को ये लगता है कि जो क्वांट जो म्यूचुअल फंड है उसने क्या किया हुआ है, यस नंबर ऑफ स्टॉक्स कम है जिससे उसका रिस्क एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ने के चांसेस है, लेकिन उसने उसको मैनेज करने के लिए लार्ज कैप्स का थोड़ा सा आप बोल सकते हैं सपोर्ट लिया है और इसने उसने उसका एलोकेशन थोड़ी ज्यादा रख रखी है। नाउ एक ये भी एक तरीका हो सकता है अगर आपको डिसाइड करना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड रखना है। आप ये देख सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में अगर आपका लेट्स सपोज स्मॉल कैप का एक्सपोजर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड रख सकते हैं जस्ट लाइक एक्सिस और क्वांट जिसका एक्सपोजर लार्ज एंड मिड कैप्स का ज्यादा है। तो इस तरीके से डिफरेंस करता है, डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि उसके पोर्टफोलियो में कैसे टाइप के स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स ऑलरेडी हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास स्मॉल कैप्स तो ऑलरेडी 3 फंड्स या 2 फंड्स होते तो मे बी आई वुड हैव प्रेफर्ड दी फंड्स लाइक क्वांट और एन एक्सिस इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। ना अगर हम आगे बढ़ते हैं, हम फोकस करते हैं रिस्क पैरामीटर्स पे। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि हम डिस्कस करते हैं 3-4 फैक्टर्स। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम होनी चाहिए। अगर हम इसको देखें तो आपका एसबीआई मैग्नम की वैल्यू कम है। अल्फा एंड बीटा आपको पता है अल्फा की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए जो कि रिटर्न्स बताता है आपको क्लियरली। आपका क्वांट मिड कैप ज्यादा है यहाँ पे। शार्प एंड शॉर्टिनो रेशियो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जो दोनों ही का मतलब होता है रिटर्न्स बाय रिस्क ज्यादा होनी चाहिए इन दोनों की वैल्यूज। तो ये आपके रिस्क को प्रोटेक्ट करके रखता है, आपके रिटर्न्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। ना अगर हम शार्प रेशियो देखें तो अगेन यहाँ पे क्वांट की वैल्यूज काफी बेटर है दोनों ही हमारे बाकी दो म्यूचुअल फंड से। यानी कि आपका क्लियरली रिस्क पैरामीटर से आपका क्वांट म्यूचुअल फंड जिसके नंबर ऑफ स्टॉक्स भी कम थे बट साउ इट इज मैनेजिंग जस्ट लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि लार्ज कैप का एक्सपोजर बढ़ा के। ना अगर हम सेक्टर्स देख लेते हैं फटाफट से, हम एक्सिस मिड कैप का देखिए एक्सपोजर मोस्टली फाइनेंशियल्स ऑटोमोबाइल सर्विसेज में है। एसबीआई का आपको देखेंगे ऑटोमोबाइल फाइनेंशियल्स एंड सर्विसेज यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज दोनों में ही है। क्वांट मिड कैप का हेल्थ केयर एनर्जी एंड फाइनेंशियल्स यानी कि फाइनेंशियल्स एनबीएफसीज बैंक्स दोनों तीनों हमारे म्यूचुअल फंड। काम करते हैं हम इन तीनों जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसके अंदर हम स्टॉक्स देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे एक्सिस म्यूचुअल फंड जो आपको पता है कि थोड़ा सा फोकस कहाँ करता है, थोड़ा सा ज्यादा फोकस करता है हमारे ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज के ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर। तो यहाँ पे हमारी टॉप एलोकेशन ऑलमोस्ट 4.5% दैट इज द ट्रेंड आपको पता है काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। एटलीस्ट जैसे वो आपके रिटेल सेक्टर से आता है और काफी लास्ट 1 ईयर के अंदर बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं इसने। चोलामंडलम फाइनेंस अगेन एन एनबीएफसी कंपनीज क्लोज टू 4%। देन हमारे पास सुप्रीम इंडस्ट्रीज है, हमारे पास इंडियन होटल्स है, उसने भी बहुत बढ़िया काम किया है।
परसिस्टेंट सिस्टम्स आपकी मिड कैप आईटी कंपनी है। वी हैव टीवीएस मोटर्स, एस्ट्रल लिमिटेड पाइप्स की कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, अगेन अब बैंकिंग एंड एनबीएफसी कंपनीज इन द मिड इंडस्ट्रीज। तो कंपनी तो काफी सॉलिड है जो टॉप 10 के अंदर आती है। तो अगर हम देखें एसबीआई मैग्नम की बात करते हैं, यहाँ पे क्रिसिल लिमिटेड, सुंदरम फाइनेंस, दोनों फाइनेंस डोमेन से आती है। देन वी हैव टोरेंट पावर कंपनी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स अगेन ऑटोमोबाइल की कंपनी है हमारी, शाफलर इंडिया, कोरोमंडल इंटरनेशनल, थर्मैक्स, शीला फोम, कॉर्बोरेंडम, केपीआर मिल्स लिमिटेड। मोस्टली आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आपकी फाइनेंशियल स्लेट कंपनीज आती हैं यहाँ पे। अगर हम क्वांट की बात करें, जो आपको पता है मोमेंटम प्ले करता है जनरली, अगर हम क्वांट की जब भी हम कभी बात करते हैं तो इट्स वर्क्स ऑन द मोमेंटम, जिस चीज का फ्लेवर चल रहा है, चाहे जितने भी फैक्टर्स को मिला के, कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करता है, बट आपका ये मोमेंटम फॉलो करता है। तो मोमेंटम के हिसाब से देखें तो आपका लिंडे इंडिया अगेन अ वेरी गुड कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनी बोल सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो आपको पता है ऑयल एंड गैस देश की सबसे बड़ी कंपनी में से आती है और आपकी निफ्टी 50 की कंपनी है। एनएमडीसी आपकी लिमिटेड आपकी आती है, यानी कि जो न्यू मिनरल्स डेवलपमेंट, यानी कि बोल सकते हैं मेटल रिलेटेड कंपनी। डिक्सन टेक्नोलॉजीज जिसने रिसेंटली बहुत बढ़िया जो दिया है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है इलेक्ट्रॉनिक्स की स्पेस में, हम बोल सकते हैं जैसे फोन्स एंड ऑल, लिनोवो का इसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था। ल्यूपिन हम बोल सकते हैं, पीएनबी जो आपको पता है पीएसयू बैंक के अंदर वन ऑफ द लीडर बैंक है जिसने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। मैग्मा फिनकॉर्प, ऑरोबिंदो फार्मा, अडानी पार, अडानी का शेयर देखिए। अगर आप देखेंगे क्वांट ने क्या किया हुआ है, आपके जितने भी फ्लेवर चल रहे हैं, जितने भी सीजन है, फॉर एग्जांपल आपको पता है अडानी के शेयर्स चल रहे थे, पीएनबी बैंक, पीएसयू बैंक चल रहे थे, ऐसे उसने पर्टिकुलर स्टॉक्स रखे हुए हैं। दैट इज व्हाट मेक्स द आपका क्वांट की अगर हम बात करते हैं तो। नाउ अगर हम फाइनली आ जाते हैं रिटर्न्स के ऊपर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, तो हम यहाँ पे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट नहीं, रोलिंग रिटर्न्स भी देखेंगे। तो आप देखिए, सबसे अगर हम 1 ईयर का रिटर्न्स देखते हैं तो यहाँ पे तीनों फंड्स के ऑलमोस्ट बराबर है, मार्जिनली आपके क्वांट के ज्यादा है। 5 ईयर्स के अंदर हम देख लेते हैं तो अगेन आपका क्वांट जो है थोड़ी सी लीड ले रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स को कंपेयर नहीं करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम रोलिंग रिटर्न्स को डिस्कस करें, जिसके अंदर आपको डेटा पॉइंट्स ज्यादा मिलते हैं, रिलायबल डेटा होता है एज कंपेयर टू द अगर आप सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स की बात कर रहे हैं। ना अगर हम देखिए डिसाइड करते हैं, स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हमने 1 ईयर की कंपैरिजन किया हुआ है इन तीनों ही फंड्स के अंदर, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो 3 फंड्स हैं यहाँ पे, एक्सिस, एसबीआई एंड क्वांट मिड कैप को हमने कंपेयर किया है। हमने 1 ईयर के ड्यूरेशन अगर देखते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्लू बार जो है आपकी एक्सिस की है, आपकी ऑरेंज या आपकी पर्पल जो है एसबीआई की है, और आपकी ग्रीन जो है क्वांट की। तो क्वांट ने थोड़ा सा आपका लीड किया है 1 ईयर के अंदर टाइम फ्रेम में। 3 ईयर्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो अगेन आपका क्वांट जो है मार्जिनली बेटर है आपका एसबीआई से। अगर हम 5 ईयर्स के डोमेन्स में देखते हैं तो आपका अगेन अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग में एक्सिस लीड कर रहा था, लेकिन बाद में एक्सिस थोड़ा सा डाउन हुआ है और उसके बाद क्वांट मिड कैप ने इंक्रीज किया है। क्योंकि यही एक रीजन है, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रोथ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं लास्ट के 2-3 साल से। फाइनली जब इंटरेस्ट रेट्स डाउन आएंगे तब उनके चांसेस ज्यादा है चलने के, तो ये ऊपर नीचे चलता रहता है। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि यस क्वांट इज लीडिंग एंड क्वांट इज अ गुड फंड, बट दैट डजंट मीन कि आप अगर ऑलरेडी किसी और फंड के अंदर इन्वेस्टेड है तो उसको छोड़ के इसमें आ जाए, क्योंकि इसके भी अपने रिस्क हैं, इसके नंबर ऑफ स्टॉक्स काफी कम है एंड यू डोंट नो कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। तो इसलिए आप हाई रिटर्न्स को चेस मत करिए, आपको अपने चेस जो करने हैं वो अपने गोल्स को चेस करना है, कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना है। चाहे आपने इन 3 फंड्स के अंदर किया इन्वेस्ट, किसी और 3 फंड्स के अंदर भी इन्वेस्ट किया हुआ, इट डजंट मैटर। व्हाट इट डज मैटर इज दैट कि आप जो डिसीजन लें या जो भी फंड लें, चाहे वो एसबीआई लें, एक्सिस लें या क्वांट लें, उन तीनों के अंदर किसी के अंदर भी, जिसके अंदर एक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कन्विक्शन रखें और इन्वेस्टेड रहें। जबकि अगर उसके रिटर्न्स कम भी आ रहे हैं 7-8 क्वार्टर्स तक, आप एटलीस्ट देखें, उसके बेंचमार्क से कंपेयर करें, उसके बाद ही डिसीजन ले उसको चेंज करने का। बाकी ये बिल्कुल अनबायस्ड वीडियो, क्योंकि मैंने इन तीनों ही फंड्स के अंदर में से किसी एक में भी इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। बाकी दिस इज ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है इन द सेंस कि आपको कोई बाय या सेल की कोई मैं आपको गाइडेंस किया फाइनल एडवाइस नहीं दूंगा, वो आपको अपने फंड मैनेजर और गोल के हिसाब से करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा अगर अच्छी लगी तो। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक्स अ लॉट।